अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। बेटा लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था पहले हाइपरबोलिक इक्वेशन की कैनोनिकल फॉर्म पढ़ी थी, उसके बाद पैराबोलिक इक्वेशन की कैनोनिकल फॉर्म और आज उसका थर्ड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, कैनोनिकल फॉर्म फॉर एलिप्टिक इक्वेशन। एलिप्टिक आपके पास कोई पीडी गिवन होगी तो उसकी कैनोनिकल फॉर्म में आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं कि एलिप्टिक पीडीई होती क्या है, और फिर उसकी बेस पे आप डिफाइन करते हैं कि उसकी फॉर्म कौन से बनेगी। सबसे पहले कि एलिप्टिक पीडी है क्या। एलिप्टिक इक्वेशन कौन सी होती है कि जिसमें डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस ए सी हमने डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन किया है, तो इसकी वैल्यू जहाँ पे नेगेटिव होगी उसको इक्वेशन को आप कहेंगे दैट इज एलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ ए बी एंड सी आर द वेरिएबल्स एंड डिपेंडिंग ऑन एक्स एंड वाई और दे आर कांस्टेंट एंड वी कैन फाइंड द रिड्यूस्ड कैनोनिकल फॉर्म। अब देखें कि ये आपने एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट की थी। ये कब कैलकुलेट की थी कि जब आप ए बार इक्वल्स टू ज़ीरो था, तब आपने ये इक्वेशन कैलकुलेट की थी। अब सपोज हम करते हैं कि जो इसका आंसर आता है ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, इसका जो सोल्यूशन आएगा यानी सी फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी की फॉर्म में सोल्यूशन आएगा जो इसका होगा, इसको हम कह देते हैं कि वो रियल, मतलब ज़ाहिर सी बात है वो रियल नहीं होगा बिकॉज बी स्क्वायर माइनस ए से ज़ीरो होगा, मतलब नेगेटिव है। तो बी स्क्वायर यानी विच मीन्स टू से कि ये वाला जो टर्म होगी स्क्वायर रूट में जो है, अगर ये वाली टर्म नेगेटिव है तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, इमेजिनरी। तो ये वाला जो इसका सोल्यूशन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आएगा, यानी उसमें आयोटा इन्वॉल्व होगा, जैसे फाई वन ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा फाई टू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि फाई वन ऑफ एक्स वाई इसको हम एक्साई का नाम दे देते हैं और फाई टू ऑफ एक्स वाई को ईटा का नाम दे देंगे, और वो दोनों ज़ाहिर सी बात है एक्स वाई पे ही डिपेंड कर रहे हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी फाई ऑफ एक्स वाई बिल्कुल इक्वल टू एक्साई ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा ईटा ऑफ एक्स वाई, यानी जो रियल पार्ट होगा वो एक्साई बन जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या बन जाएगा, ईटा की फॉर्म में आ जाएगा। आप देखेंगे चूंकि फाई ऑफ एक्स वाई इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो ये बेसिकली कहाँ से आई थी कि जब अगर ए बार इक्वल टू ज़ीरो हो तो फाई ऑफ एक्स वाई बेसिकली किसका सोल्यूशन हुआ, ये वाली इक्वेशन का आपके पास सोल्यूशन बन गया। तो अब हम ये वाली जो फाई इज इक्वल टू एक्साई प्लस आयोटा एन, ये वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में यानी ये जो इक्वेशन आपके पास गिवन थी इसमें अगर हम इंसर्ट करेंगे तो आपके पास वो कौन सा, बिकॉज ये कौन सी इक्वेशन थी, ये जब आपने रिड्यूस किया था, रिड्यूस फॉर्म थी। तो अब हम इसकी सेकंड ऑर्डर पीडी को जब आपने रिड्यूस किया था तो इसमें अगर हम पुट करते हैं तो वो देखते हैं कि इसकी क्या फर्दर वैल्यूज आती हैं। अब देखिए आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, ए पार्शियल फाइव बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस टू बी पार्शियल फाइव बाय पार्शियल एक्स पार्शियल फाइव बाय पार्शियल वाई प्लस सी पार्शियल फाइव बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आपने यहाँ पे फाइव इज इक्वल टू एक्साई एक्स प्लस एक्साई प्लस आयोटा ईटा इंसर्ट करना है। अब अगर हम यहाँ पे जहाँ जहाँ पे फाइव आ रहा है, देखें यहाँ पे फाइव है तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्साई प्लस आयोटा ईटा, इसका स्क्वायर इसी तरह प्लस टू बी इंटू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इंटू एक्साई प्लस आयोटा ईटा इंटू पार्शियल बाय पार्शियल वाई एक्साई प्लस आयोटा ईटा प्लस सी इंटू पार्शियल बाय पार्शियल वाई एक्साई प्लस आयोटा ईटा का स्क्वायर एंड दिस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। अब आप देखें कि इसको सेपरेट करके लिख लें, यानी पार्शियल एक्साई बाय पार्शियल एक्स प्लस आयोटा पार्शियल ईटा बाय पार्शियल एक्स का स्क्वायर प्लस टू बी इंटू ये भी आपके पास एक्साई और आयोटा ईटा उस फॉर्म में आपने लिख लिया, ये भी एक्साई और आयोटा ईटा की फॉर्म में लिख लिया, ये भी एक्साई और आयोटा ईटा की फॉर्म में लिख लिया। अब देखें फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये वो वाला फार्मूला की मदद से एक्सपेंड हो गया और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ये टर्म्स बन गई। और इसी तरह लास्ट वाली क्या है, लास्ट वाले में भी चूंकि स्क्वायर इन्वॉल्व था तो ये भी बेसिकली बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब आप देखें कि ये वाली जो इक्वेशन है इनको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास इस फॉर्म में ये इक्वेशन आ जाएगी, यानी अगर आपने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो गई और आपके पास रिमेनिंग टर्म्स ये वाले बन गई।
यानी ए क्या आ गया, ए पार्शियल एक्स वाई बार पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस 2b पार्शियल एक्स वाई बार पार्शियल एक्स वाई बार पार्शियल वाई प्लस सी इंटू पार्शियल एक्स वाई बार पार्शियल वाई स्क्वायर माइनस ए इंटू पार्शियल ईटा बार पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस 2b इंटू पार्शियल ईटा बार पार्शियल एक्स पार्शियल ईटा बार पार्शियल वाई माइनस पार्शियल ईटा बार पार्शियल वाई स्क्वायर। अब देखें कि ये वाली जो टर्म है यहाँ से ये वाली सारी की सारी टर्म ए बार के इक्वल है, ये सारी टर्म किसके इक्वल है, सी बार के इक्वल है। तो ये बेसिकली आ गया ए बार माइनस सी बार इक्वल्स टू 0, यानी इट मीन्स के ए बार इज इक्वल टू सी बार। अब अगर ए बार इज इक्वल टू सी बार है तो आपके पास ये ऑफ कोर्स यहाँ से बी है ही नहीं, तो बी बार बेसिकली किसके इक्वल आ गया, बी बार विल बी इक्वल टू 0। तो हम ये जो आपके पास ये जो रिजल्ट डिड्यूस आपने किया है, तो ये अगर हम जो ये वाली इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास इसका आंसर बनेगा, यानी ए बार सी बार के इक्वल था और बी बार की वैल्यू वैसे 0 थी, तो ये ए बार इज इक्वल टू सी बार और बी बार की वैल्यू 0 जो आई है वो इस इक्वेशन में इंसर्ट करें। इंसर्ट करने के बाद जो ये वाली इक्वेशन है ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी पार्शियल स्क्वायर यू को पार्शियल एक्स वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू को पार्शियल ईटा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्साई ऑफ साई ऑफ एक्साई ईटा यू पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्साई और पार्शियल यू बाय पार्शियल ईटा। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली इसकी कन्वर्टेड फॉर्म आ गई। अब फर्दर इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को हमने कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे हम उसमें एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद फिर फर्दर आप एज ए होमवर्क कर लेंगे कि रिड्यूस द फॉलोइंग पीडीई, ये आपके पास पीडीई है, इसको आपने कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेट्स सी। बेटा जी देखिए आपके पास ये इक्वेशन है पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। अब देखें सबसे पहले तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से ए की वैल्यू बेसिकली 1 है, बी वाली टर्म है ही नहीं तो बी की वैल्यू 0 है और सी वाली टर्म में सी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस ए सी डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करें तो आपके पास आएंगे बी की वैल्यू 0 है तो 0 माइनस ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और दिस मस्ट बी लेसर देन 0। अगर लेसर देन 0 आ गया तो इट मीन्स कि जो आपके पास इक्वेशन गिवन है वो क्या है, एक इलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो वो आपने एक बार इक्वल टू 0 वाले करके सपोज किया, उसमें डी वाई बाई डी एक्स आपके पास दो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती हैं, को आप एक में यहाँ पे प्लस है, एक यहाँ पे माइनस है, जो आप कोई भी एक सपोज कर सकते हैं। यानी आपने ये प्लस वाली इक्वेशन सपोज की, यानी बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए। अब आपने जो ए बी और सी की वैल्यूज हैं वो पुट करें। बी की वैल्यू क्या है, ए की बी हमने पुट करना, बी की वैल्यू 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू क्या है माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आगे सी की वैल्यू सॉरी एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ए की वैल्यू 1 नीचे आ गई, तो ये अब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा दिस विल बी इक्वल टू आयोटा एक्स। तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली आ गया आयोटा एक्स, तो डी वाई की किसके को आ गया आयोटा एक्स डी एक्स। अब आपके पास ये जो इक्वेशन है इसको अगर आप फर्दर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के बाद देखें डी वाई है तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, आयोटा एक्स है तो ये आ जाएगा आयोटा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस इसमें कांस्टेंट है जोड़ेगा। तो अगर आप यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करें तो इस कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वाई माइनस आयोटा इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। अब आप देखेंगे आपने कांस्टेंट की वैल्यू को क्या सपोज किया था कि कांस्टेंट की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, फाई ऑफ एक्स वाई के। फाई ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू वाई माइनस आयोटा इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। आप देखें कि ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आपने उसमें एक और सपोजिशन की थी कि जो इसका रियल पार्ट होगा वो एक्साई की वैल्यू होगी और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो ईटा की वैल्यू होगी। तो रियल पार्ट की जो क्या है वाई, तो एक्साई किसके इक्वल आ गया वाई के, और इमेजिनरी पार्ट क्या एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये किसके इक्वल आ गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, तो ये किसके इक्वल आ गया ईटा के। तो अब ये एक्साई की वैल्यू भी आपके पास आ गई, ईटा की वैल्यू भी आ गई और इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो इक्वेशन में क्या क्या चाहिए, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर और पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर। तो हम सबसे पहले कि इसमें डेरिवेटिव्स यूज होने हैं तो इसका हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी एक्साई है इस वाई के इक्वल है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव 0 होगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई इसका डेरिवेटिव 1 होगा, एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डबल डेरिवेटिव 0 होगा और विद रिस्पेक्ट टू वाई इसका डबल डेरिवेटिव 0 होगा। इस तरह ईटा का डबल डेरिवेटिव अगर हम कैलकुलेट करें तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस एक्स होगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई 0 हो जाएगा। इसी तरह ईटा का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर हम देखें तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल डेरिवेटिव भी 0 और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी डबल डेरिवेटिव
0 आ गया ईटा का। तो अब हम ये वाली सारी जो वैल्यूज़ हैं वो यूज़ करके ये हमने पार्शियल स्क्वायर यूब बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर और पार्शियल स्क्वायर यूब बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इनके वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। वैल्यूज़ कैलकुलेट करके ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो आपके पास कन्वर्टेड फॉर्म आ जाएगी। अब आप देखें कि सबसे पहले के पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर और पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर हम कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद उसमें पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। सबसे पहले जैसे है कि आपके पास इक्वेशन है पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स, और पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स में यहाँ क्या आ जाएगा यू बाय पार्शियल एक्साई, चेन रूल कर दिया एक्साई और ईटा की फॉर्म में लिख दिया पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्साई पार्शियल एक्साई बाय पार्शियल एक्स, इस तरह पार्शियल यू बाय पार्शियल ईटा बाय पार्शियल एक्स। अब देखें पार्शियल एक्साई बाय पार्शियल एक्स यानी एक्साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसका डेरिवेटिव 0 है तो ये वाली सारी टर्म 0 हो जाएगी। यू रिमेनिंग विद दिस टर्म। अब पार्शियल ईटा बाय पार्शियल एक्स यानी ईटा एक्स ये किसके इक्वल है माइनस एक्स के, तो ये आ जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल एक्स पार्शियल यू बाय पार्शियल ईटा इंटू माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स इंटू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स पार्शियल यू बाय पार्शियल ईटा और इसमें फिर -1 आ जाएगा। अब देखेंगे इसको इस पे अगर आप फिर फर्दर आप एक्साई और ईटा की फॉर्म में लिख दें और इस एक्साई ईटा में फॉर्म में लिखें उसमें फिर जो डबल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं उनकी वैल्यूज पुट करें। वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास फर्दर ये इक्वल इक्वेशन बन जाएगी। इस तरह सेकंड टर्म जो आपने फाइंड आउट करनी है वो कौन सी है पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर, ये किसको होगा पार्शियल बाय पार्शियल वाई इंटू पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई, और पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई को आप लिख सकते हैं पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्साई बाय पार्शियल वाई और प्लस पार्शियल यू बाय पार्शियल ईटा और पार्शियल ईटा बाय पार्शियल वाई। अब देखें पार्शियल ईटा बाय पार्शियल वाई, ईटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 0 है तो ये वाली सेकंड टर्म 0 हो जाएगी। सो यू विल हैव पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्साई बिकॉज एक्साई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या है 0 सॉरी एक्साई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या है 1। तो अब अगर हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन इसमें इसको हम एक्साई और ईटा की फॉर्म में लिख लें पार्शियल बाय पार्शियल एक्साई बाय पार्शियल वाई इंटू पार्शियल बाय इसी तरह प्लस पार्शियल बाय पार्शियल ईटा बाय पार्शियल वाई और पार्शियल बाय पार्शियल एक्साई। ठीक है, इस फॉर्म में लिख लें तो इसमें ये देखें अगेन एक्साई विद रिस्पेक्ट टू वाई आ रहा है डेरिवेटिव एक्साई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ये और इसमें क्या आ रहा है ये सारी टर्म 0 को अप्रॉक्सीमेट कर जाएगी और यू विल हैव द आंसर पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्साई स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ये टर्म बच गई। तो अब ये वाली जो दोनों टर्म्स हैं तो आपने अभी फाइंड आउट किए हैं ये पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर और पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर, ये वाली और ये ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें। ये वाली ओरिजिनल इक्वेशन आपके पास थी यू एक्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर यू वाई वाई इज इक्वल टू 0, तो यू एक्स एक्स की जगह पे आप ये वाली इक्वेशन पुट कर दें और यू वाई वाई की जगह पे आप ये वाली इक्वेशन पुट कर दें और इसमें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो एक्स स्क्वायर आप एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक ये होगी इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी और ये टर्म माइनस थी राइट साइड पे जाके प्लस होगी तो पार्शियल यू बाय पार्शियल ईटा आ गया। तो इसको अगर आप थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो विल हैव दिस फॉर्म, और ये जो आपके पास ये वाली जो फॉर्म आई है ये बेसिकली क्या है कि दिस इज द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ गिवन इलिप्टिक पीडीईज, यानी आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन हो अब अगेन हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हम बेसिकली बेसिक स्टेप्स इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि कोई भी इक्वेशन जो आपको गिवन है वो या कोई भी पीडीई जो आपको गिवन है उसकी टाइप कौन सी है। वो कैसे चेक करते हैं, आप उसका डिस्क्रिमिनेंट देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आए तो वो कौन सी होगी इक्वेशन हाइपरबोलिक, अगर उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो दैट विल बी पैराबोलिक, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन लेसर देन 0 आ जाए तो दैट विल बी इलिप्टिक। और अगर हम ये इलिप्टिक की बात करें तो सबसे पहले अगर इलिप्टिक है तो उसका हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम उसके वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, उसको सॉल्व करके इंटीग्रेट करके जो भी उसका सोल्यूशन आएगा सोल्यूशन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। उसमें से जो कांस्टेंट आएगा कांस्टेंट को आप फाई के को ले लेंगे और फाई जो आएगा बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसमें रियल पार्ट को एक्साई के इक्वल सपोज करने और इमेजिनरी पार्ट को
ईटा के इक्वल सपोज कर लें और फिर उसको जो भी गिवन इक्वेशन होगी उसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो जो कन्वर्टेड फॉर्म आएगी दैट विल बी द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ गिवन इलिप्टिक पीडीई। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।